नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। देश में मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ एक यूट्यूब चैनल पीछे छोड़ रहे हैं। इसका कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको जहां सुबह से लेकर रात तक वही चिल्लपों सुनाई देगी, जनता की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस न होकर हिंदू वर्सेस मुसलमान का फ्लेवर परोसा जा रहा है। जाहिर है इन मुद्दों पर कौन बात करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर कुछ पूर्व पत्रकारों का एक समूह है जो सरकार की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में इन पत्रकारों पर देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए आरोप लगाया जाता है और आए दिन सरकार के नुमाइंदों की ओर से इन्हें तरह तरह के नामों से नवाजा जाता है। मीडिया पर बंदिशें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सरकार की सिर्फ सफलताओं को दिखाते हैं तो जो कमियां हैं उन पर कौन बात करेगा। यही काम वो यूट्यूब चैनल कर रहे हैं और उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्हें ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उनके व्यूवर्स की संख्या ज़्यादा है। जाहिर है कि सरकार की बुराई करने का भुगतान आपको करना ही होगा। खैर, मुद्दा ये है कि एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ क्लिक के ऊपर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आरोप लगाया है कि उन्हें देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन से फंडिंग हुई है। बस फिर क्या था, मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एक के बाद एक कई खुलासे किए। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। दरअसल न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर बीजेपी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यह पोर्टल ईडी के छापों के चलते पहले भी चर्चा में रह चुका है। 2 साल पहले ईडी ने बताया था कि न्यूज़ क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल हुई है। साथ ही बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगा कि 2005 से 2014 के बीच जब भी कोई संकट आया, कांग्रेस को भी चीन से पैसा मिला है। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज़ क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं और यह पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है। शनिवार को एक रिपोर्ट पेश करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गैर लाभकारी मीडिया संस्थाओं के बारे में छुपी एवं अस्पष्ट बात यह है कि नेविल राय सिंघम चीनी सरकार के साथ काम करते हैं और पूरी दुनिया में अपने प्रोपेगेंडा को प्रसारित करने के लिए मीडिया संस्थान को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। नेविल राय सिंघम के नेटवर्क ने दिल्ली स्थित ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को आर्थिक सहायता दी थी। यह वेबसाइट चीनी सरकार के विचारों को बढ़ावा देती है। नेविल राय सिंघम अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन वो क्यूबा, श्रीलंका के मूल के हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि शी जिनपिंग के शासनकाल में मीडिया के विस्तार एवं विदेशी प्रभावशाली मीडिया पर ध्यान दिया गया। इसका मकसद स्वतंत्र कंटेंट के नाम पर चीनी प्रोपेगेंडा को छुपाना था। इसका प्रभाव पड़ता देखा गया है। कट्टर वामपंथी समूह चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं और इसके बदले में चीनी संस्था आर्थिक सहायता करती है। बीजेपी कांग्रेस को इसलिए आड़े हाथों ले रही है क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि जब 2 साल पहले उन्होंने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मोर्चा खोला था तो कांग्रेस उस समय पोर्टल का बचाव कर रही थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते हैं। भारत को कैसे कमजोर करना है, कैसे भारत विरोधी एजेंडे को हवा, खाद और पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक वैश्विक जाल है। कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में
चीनी सामान साफ नजर आने लगा है। इस पर न्यूज क्लिक का क्या कहना है, आप भी सुनिए। पिछले 24 घंटे में न्यूज क्लिक के खिलाफ कई झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं जो उन मामलों से संबंधित हैं जो कि वर्तमान में भारत में अदालतों के समक्ष विचाराधीन हैं। हम कानूनी प्रक्रिया की शुचिता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स और मीडिया के एक हिस्से द्वारा हमारे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र समाचार संस्था है और ऐसा कोई भी आरोप कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य हितों के मुखपत्र के रूप में कार्य करते हैं गलत और बेबुनियाद है। हम एक बार फिर भारतीय न्यायालयों में अपना विश्वास दोहराते हैं और आश्वस्त हैं कि न्यूज क्लिक भारतीय कानून के अनुसार कार्य करता रहा है और करता रहेगा। विशेष रूप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला न्यूज क्लिक के पक्ष में पाते हुए कंपनी के विभिन्न अधिकारियों की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने न्यूज क्लिक के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस शिकायत में कोई मेरिट नहीं पाई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह अपना नाम आने पर कहती हैं कि न तो वो चैनल से जुड़ी हैं और न उनका इन सब से कुछ लेना देना है। उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। शायद ये शुरुआत ही हो कि आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे कुछ लोग ना ही दिखाई दें। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को कोट करके आरोप लगाया गया है, उम्मीद है कि आगे भी उनकी रिपोर्टों को सरकार गंभीरता से लेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने सच्चाई रखेगी। सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद फिर से बहाली और संसद में उनके पहले दिन पर उनका शानदार स्वागत किया है। संसद में हंगामा जारी है और निलंबन की कार्रवाई में तेजी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री अभी भी सदन में नहीं आ पाए। शायद एक शानदार स्क्रिप्ट की तैयारी की जा रही है ताकि जब प्रधानमंत्री सदन में बोलें तो यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने सबकी बैंड बजा दी। वो जो कह दें उसमें पूरी सच्चाई है और मेन स्ट्रीम मीडिया अपने अपने काम पर लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें एक बार फिर दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। मंगलवार को जब मीडिया ने उनसे बंगला मिलने के बाबत सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। अब ये पूरा हिंदुस्तान उन्हें स्वीकारेगा या फिर नहीं, ये अब भी बड़ा सवाल है। 3 अगस्त को क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने रिटायरमेंट पर यू टर्न ले लिया है। मनोज अब फिर से बंगाल की ओर से क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली से चर्चा के बाद अपना फैसला बदल लिया है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सोमवार यानी 7 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा कि क्या एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? क्या कानून की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने राज्य सरकार से नूंह में अब तक गिराई गई इमारतों बुलडोजर एक्शन को लेकर विस्तृत जानकारी भी मांगी है। अब इस मसले पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद नूंह में प्रशासन द्वारा उपद्रवियों और संदिग्धों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था। लगातार घरों और मकानों को तोड़ा जा रहा था। इसी एक्शन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है और कहा कि क्या सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय की इमारतों को ढहाया जा रहा है। संसद में प्रधानमंत्री का सभी को बेसब्री से इंतजार है, हमें भी है। पत्रकारिता करना उतना आसान नहीं है जितना ये कहना कि देश में हर कोई पत्रकार है। सच्चाई कहने के लिए 56 इंची सीना होना चाहिए, जो अब मानक है।
और वो सबके पास नहीं है। इसलिए आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए और जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते रहिए। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।